Welcome to my channel. Today our topic the mystery of death. मेरा पर्स पकड़ो 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 चोर चोर। एक नौजवान लड़की सड़क के किनारे खड़ी शोर मचा रही थी, जिसके हाथ से 3 मोटरसाइकिल सवार टीनेज लड़के पर्स लेके तेज रफ्तारी से रफू चक्कर हो चुके थे। रुक रुक हादी रोक भी लो अब बाइक को, अब क्या दुनिया के आखिरी कोने में लेकर जाओगे? एक ये गुठिया सा पर्स ही है, कोई बैंक तो नहीं लूट लिया तुमने जो यूं हवा में उड़े जा रहे हो? पीछे बैठो। और हमने इसके बार बार कहने के बावजूद बाइक न रोकने पर लेक्चर सुनाते हुए कहा, मेरी बात सुनो तुम दोनों, वलीद और अरहम, मैं आज के बाद तुम दोनों के साथ मिलकर कोई वारदात नहीं करूँगा। एक तो मेरे घर वालों को मुझ पर शक हो गया है और दूसरा मुझे खुद अब ये चोरी करना और राह चलते लोगों से पर्स छीनना बुरा लगने लगा है। हादी ने बाइक रोककर अपने पीछे बैठे दोनों साथियों को तनबिया करते हुए कहा, अरे जिगर, कौन सी वारदात, कौन सी चोरी? हम तुम तीनों मिलकर के एडवेंचर्स करते हैं, ग्रेट फन। कितना मज़ा आता है ना लोगों को यूँ तंग करके। चलो कभी कभार थोड़े बहुत रुपए हाथ लग जाते हैं, मगर यार लोग कौन से बैग में कारून का खजाना लेकर घूमते हैं? 2, 3, 5 हज़ार, बस इससे ज़्यादा तो कभी नहीं होते। वलीद ने अरहम का कंधा थपथपाते हुए कहा, अच्छा चलो इस बैग में तो देखें क्या है, अब मुझसे और सब्र नहीं हो रहा, खोलो इसे। अरहम ने पुरजोश के होते हुए वलीद से कहा और तीनों सड़क के किनारे से ज़रा काफ़ी दूर हट के खेतों के करीब जाकर पर्स खोलने लगे। लो ये लो 200 रुपये और ये चंद फजूल कागज़। वलीद ने बाहर निकाल कर पर्स को उल्टा कर दिया और अरहम ने पर्स को गुस्से से ठुड्डा मारकर दूर फेंक दिया। इतना बड़ा रिस्क लिया बीच सड़क के, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वलीद ने मायूसी से कहा, शक्ल सूरत से तो किसी खाते पीते घर की लग रही थी साली, और पर्स में सिर्फ 200 रुपये, सारे मूड का सत्यानाश मार दिया। पेट्रोल के पैसे भी पूरे नहीं होंगे। वलीद ने जेब से सिगरेट निकालकर लेटर से सुलगाते हुए कहा। बाकी दोनों भी वलीद के साथ मिलकर सिगरेट पीते हुए धुएं के मरगोले उड़ाने लगे। वलीद, अरहम और हादी तीनों गहरे दोस्त थे। तीनों ग्रेड 9th में ज़ेर तालीम थे। अरहम और वलीद खाते पीते घरों से ताल्लुक़ रखते थे। अरहम का बाप बिजनेसमैन, जबकि वलीद का बाप शहर का जाना माना सर्जन था। हादी एक गरीब घराने का चश्मा चिराग था। हादी का बाप एक फैक्ट्री में मुलाजमत करता था, लेकिन अपने बेटे को अपना पेट काट कर शहर के सबसे महंगे और अच्छे तालीमी इदारे में तालीम दिलवा रहा था। अरहम और वलीद के घर वालों के पास उन्हें देने के लिए शमारे पैसा था, मगर वक्त नहीं था। इन दोनों के वालिदैन बहुत मसरूफ़ रहते थे। शायद इसी वजह से इनकी तरबियत में बहुत खामियां थी, इसलिए दोनों ने अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से सेट कर ली थी। दोनों ने अपनी ज़िंदगी गुजारने के तमाम नज़रियात फिल्मों और ड्रामों से हासिल किए थे। जब वो किसी फिल्म या ड्रामे में कोई सीन या हीरो को कोई सीन देखते तो इसे हकीकत में भी अदा करने की कोशिश करते। आज की ये वारदात भी एक ऐसी ही फिल्म से मुतासिर होकर दोनों ने की थी, और हादी बेचारा ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों से महरूम अरहम और वलीद के साथ अपनी बचपन की इन तमाम अधूरी ख्वाहिशों को मुकम्मल करके दिली तौर पर खुशी महसूस करता, जैसे बाइक चलाना, सिगरेट पीना, आए दिन महंगे महंगे होटल और क्लब में पार्टी वगैरह। वो दूसरा वो बहुत ज़हीन था। अरहम और वलीद के पेपर्स के दोनों दिनों में बहुत मदद करता, जहाँ मौका मिलता नकल भी लगवाता, इसलिए भी दोनों इसे हमेशा साथ रखते थे। फ़िलहाल तीनों सिगरेट के लंबे लंबे कश लगाकर आज की नाकामी को खामोशी से शौक बना रहे थे। वलीद, ये क्या है? अरहम ने ज़मीन पर पड़ी एक किताब उठाकर उसे पकड़ाते हुए कहा। वलीद ने किताब को सीधा करके देखा तो बड़े बड़े स्याह रंग के अल्फाज में लिखा था, द मिस्ट्री ऑफ डेथ। अरहम, मुझे लगता है कि कोई इंग्लिश हॉरर नावल है। वलीद ने बिना पढ़े किताब के सफ़े उलटते हुए तस्वीरों से अंदाज़ा लगाकर कहा, इधर दिखाओ तो मुझे। हादी ने वलीद के हाथ से किताब छीनते हुए कहा, यार मुझे तो ये कोई ब्लैक मैजिक की बुक लग रही है। हादी ने 2-3 सफ़हात पर सरसरी सी नज़र डालकर कहा, अरे वो बंगाली बाबा वाला काला जादू, एक ही अमल में महबूब आपके कदमों में। शोहर को पहली रात ही में मुट्ठी में बंद करें, प्राइज़ बॉन्ड में पहले इनाम हासिल करें, वगैरह वगैरह। इस किस्म के जादू बताए हैं इसमें। अरहम ने मजाक उड़ाते हुए कहा, इस किस्म के जादू लिखे हैं, सुनो ज़रा सब। यहाँ लिखा है कि चांद ग्रहण के शुरू होते ही 3, 5 या 7 अफराद मिलकर एक दायरे में बैठ जाएं। दरमियान में एक स्याह रंग की मुर्गी रख लें। पहले सब मिलकर बारी बारी इसके जिंदा ही पर
اتاریں گے، پھر ایک ٹانگ پاؤں کے اوپر سے کاٹے گا، دوسرا وہی ٹانگ اس سے تھوڑی اوپر کاٹے گا اور تیسرا دوسری ٹانگ بالکل ایسے ہی طریقے سے اکیلا کاٹے گا۔ اس کے بعد مرغی کے مرنے سے پہلے اس کا دل نکال کر جتنے افراد ہوں گے اتنے ہی اس دل کے ٹکڑے ٹکڑے کاٹیں گے اور سب نے یہ نام لے کر کھا لینا ہے۔ اس کے بعد وہ سب لوگ اس گیم کا حصہ بن جائیں گے جس کا نام ہے دی مسٹری آف ڈیتھ، اور جو اس کھیل میں جیت گیا اسے اس کا منہ مانگا انعام دیا جائے گا، چاہے وہ اس دنیا کی بادشاہت کیوں نہ مانگ لے، وہ بھی اسے مل جائے گی، اور مارنے والے کو سزا موت ہوگی، ایک ایسی دردناک موت جس کا وہ خود اپنے لیے انتخاب کرے گا۔ ہادی نے تفصیل پڑھ کر